Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Sanskrit chapter 17. ठीक है, सप्तदशा पाठ महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी के बारे में इसमें बताया गया है. आप लोग बहुत पहले जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, है ना. उसी के बारे में ये पाठ है. चलिए देखते हैं. अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति. हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं. एतस्य महापुरुषस्य जन्म गुर्जर देशे गाठिया बाडान्तर्गते पोरीबन्दर नाम्नि नगरे 1869 ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीयदिनाङ्के महामहिमशालिनः श्रीकर्मचंद गांधी महोदयस्य गृहे जन्म अभवत्. इस महापुरुष का जन्म जो है कहाँ हुआ था? गुजरात देश के काठियाबाद के अंतर्गत पोरबंदर नामक नगर में 1869 शताब्दी के अक्टूबर माह की 2 तारीख को महामहिम श्री कर्मचंद्र गांधी महोदय के घर पर हुआ था. ठीक है. तस्य माता पुतलीबाई पति धर्मपरायणा सत्यप्रिया चासीत. उनकी माता पुतलीबाई जो है पति धर्मपरायण सत्य को चाहने वाली थी. सत्यनिष्ठ धर्मपरस्य अस्य पिता कर्मचंद गांधी महोदय राजकोट नामकस्य राज्यस्य प्रधानमंत्रीपदम् अलंकरोति स्म. सत्यनिष्ठा धर्मपरायण इनके पिता कर्मचंद गांधी महोदय राजकोट नामक राज्य के प्रधानमंत्री पद पर थे. पिता च अस्य मोहनदास गांधी इति नामाकरोत्. पिता ने इनका नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी रखा. गांधी महोदय प्रारंभिक शिक्षा गुर्जर राज्य एवं अभवत. गांधी महोदय की जो है प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में हुई. ताम शिक्षा समाप्य स मोहनदास आंग्ल महाविद्यालय अध्ययनम प्रारब्धवान. उन्होंने शिक्षा समाप्त करके अपनी शिक्षा समाप्त होने पर मोहनदास ने अंग्रेजी महाविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ कर दिया. तस्य उच्च शिक्षा प्राप्त्यर्थम असौ आंग्ल देशम अगच्छत्. वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह जो है आंग्ल देश गए, इंग्लैंड गए. शिक्षा समाप्य स स्वदेशम आगच्छ. और शिक्षा समाप्त करके वह अपने देश आ गए. ततः दक्षिणाफ्रिका देशम गत्वा तत्र रंगभेद नीति विरोधम कृत्वा सफलतां प्राप्तवान. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका देश जाकर वहाँ रंगभेद नीति का विरोध किया और सफलता पाई. तत्र भारतीयानां दारिद्र्य दीनां पराधीनां च दशां दृष्ट्वा दयार्द्रदवितं भूत्वा सः तत्प्रतीकाराय अहिंसात्मकं सत्याग्रह नामकम् आंदोलनं प्रारब्धवान. वह जो है वहाँ भारतीयों की दीन व दरिद्र दशा देखकर दया से द्रवित होकर उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह नामक आंदोलन प्रारंभ किया. स्वदेशम आगत्य महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति निमित्तम असहयोग आंदोलनस्य नेतृत्वं कृतवान. अपने देश आकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया. सप्तलक्षेषु ग्रामेषु खादीवस्त्रधारणस्य प्रचाराणि कृतानि. 7 लाख गाँव में खादी वस्त्र धारण करने के लिए प्रचार किया. स्वमपि खादी कौपीनं धृतम्. स्वयं भी खादी की धोती धारण की. तस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः भारतं 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 तारिकायां स्वतंत्रतः अभवत्. उनके नेतृत्व में हमारा देश भारत 1947 ईस्वी में अगस्त की 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ. वैदेशिकाः आंग्लशासकाः भारतं परित्यज्य स्वदेशं गतः. अंग्रेज शासक भारत को छोड़कर स्वदेश गए. ततः कालगत्या उसके बाद समय बीतने पर 1948 ईस्वी वर्षे जनवरी मासस्य 30 तारिकायां प्रार्थना सभां गच्छन्. उसके बाद समय बीतने पर 1948 ईस्वी में जनवरी माह की 30 तारीख को प्रार्थना सभा में जाते समय असौ के नापि प्रमत्तः बुद्धिना नाथूराम गोडसे नामधेयेन मानवेन व्यापादितः नश्वर शरीरं परित्यज्य कथावशेषो जातः. इन्हें किसी मंदबुद्धि नाथूराम गोडसे नामक मानव ने मार दिया. नश्वर शरीर को छोड़कर स्मृतियाँ ही शेष रह गई. श्रुत्वा च तं निधन समाचारं संपूर्ण जगतं शोकाकुलम् अभवत्.
उनके मृत्यु की खबर सुनकर, है ना, समाचार, निधन की समाचार से संपूर्ण जगत शोक से भर गया। गांधी महोदय से समाज सेवा, मानव सेवा चाणूपमा आसीत। गांधी महोदय की समाज सेवा, मानव सेवा अनुपम थी। स्वतंत्रता संग्राम में सत्यम अहिंसा चेति अस्य द्वे अस्त्रे आस्तान। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य अहिंसा इनके दो अस्त्र थे। ऐसा महात्मा न केवलम अस्माकं कृते अपितु संपूर्णस्य विश्वस्य कृते अनुकरणीयः वंदनीयः चास्ति। यह महात्मा न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय थे। अयं साक्षात् हिंसायाः अवतारः, सेवायाः मूर्तिः, सत्यस्य द्वीपः, विश्वस्योद्धारकः, समाजस्य सुधारकः, धर्मस्य संस्थापकः, दीनहीनानां बन्धुः, दयासिन्धुश्च आसीत्। यह साक्षात अहिंसा का अवतार, सेवा की मूर्ति, सत्य का द्वीप, विश्व उद्धारक, समाज सुधारक, धर्म का संस्थापक, दीनहीन के बंधु, दया सिंधु थे। ठीक है, ये था महात्मा गांधी के बारे में था ये पाठ, है ना। आपने महात्मा गांधी के बारे में आपको बहुत पहले से पता है, आप बहुत कुछ जानते हैं, बस उन्हीं से रिलेटेड ये छोटा सा पाठ था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार घर पे अच्छे से रिवाइज करिए। ओके, अभी के लिए थैंक यू।